प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं। सबसे बड़ा मेहनत, जैसे आप कला दिखाना चाहते हैं जैसा वैसा आप दिखा सकते हैं। तो अभी तक मैं 22 फीट तक बनाए हैं। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खोल चुके हैं न्यूज डिग्गी। अभी हम मौजूद हैं बिहार के खगड़िया जिले के अलौली विधानसभा में और अलौली में ही हमें दिखी कि यहाँ पर प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं। तो ये मूर्तियां किस तरीके से बनती हैं, किस तरीके से तैयार होती हैं, मिट्टी कैसे तैयार होती है और इसको बनाने के पीछे किसके हाथ हैं, वो तमाम चीजें हमने इन भैया से जानी हैं। आप इस वीडियो में भी जान लीजिए। क्या नाम है आपका? राम बालक कुमार राम बालक कुमार जी। तो आप कब से बना रहे हैं मूर्ति? हम तो फूफा के साथ एक बचपन से लगे हैं बचपन से लगे हैं जी, सब चीज में हेल्प देते हैं। तो कैसे बनती है, कौन सी मिट्टी होती है ये, अभी क्या बना रहे हैं? मिट्टी आप मानिए तो इसमें मिट्टी जो है ना 5-6 तरह का मिट्टी लगता है। अच्छा। एक मिट्टी बनाने में अभी जो कि मिट्टी बना है बोरी में हमें कैद करके रखे हैं। ये मिट्टी बनाने में कम से कम 4-5 घंटे से ऊपर लग गया मेरे को। अच्छा, 4-5 घंटे से ऊपर लग गया मिट्टी बनाने में। ये अगर हम गुल्ली बना के थोड़ा सुखा के अगर किसी के सर पे मार दे तो सर फूट जाएगा। इतनी हार्ड होता है ये, हार्ड वर्क होता है ये मिट्टी। सबसे ज्यादा ये हार्ड वर्क मिट्टी होता है। और एक मिट्टी बनेगा जो कि ये जो है ना मेरा फेस में काम आता है। तो इसमें क्या क्या मिलता है? सोन। अच्छा। सोन पहले कटिंग किया जाता है, कटिंग करके मिट्टी पे सोन रख दो, पहले मिट्टी रख दो, फिर उसमें मिक्स किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। तुरंत नहीं मिलता है, मिलाने में समय लगता है उसमें। तो ये छोटी बड़ी सब तरीके की मूर्तियां बनाते हैं आप? सब तरह के। आप अगर अपना फेस उतरवाना चाहें तो वो आर्टिस्ट भी हैं, मेरा गुरुजी आर्टिस्ट भी हैं। एज इट इज बना दोगे? हाँ, आप जैसे ट्रू आप उतरवाना चाहें तो ट्रू आपको उतार के दे देगा। आप कॉपी पे उतरवा लें या मूर्ति बनवा के उतरवा लें, अपना पिताजी का बनवा लें या पापा के बनवा लें, कोई किसी का भी बनवा लें। तो बनाते हो आप ऐसी मूर्ति? जी। कितने रुपए लगते हैं इसके? आप ग्रुप है तो मेरे गुरुजी बताएंगे। आप कहाँ के रहने वाले हो आप? खगड़िया जिला। खगड़िया जिला के। आप मुझे दिखाओ ये मूर्तियों के बारे में, थोड़ा बताओ क्या खास है, कैसे बनती है? खास मेहनत, सबसे बड़ा मेहनत। जैसे आप कला दिखाना चाहते हैं जैसा वैसा आप दिखा सकते हैं। तो अभी ये जो मूर्ति तैयार कर रहे हैं भैया, ये इधर दिखाओ एक बार। ये जो मूर्ति तैयार हुई है ये किस लिए हो रही है? ये छठ पर्व के लिए। छठ पर्व के लिए? जी। जो छठ आ रही है अभी बिहार में। जी। तो ये छठ मैया बना रहे हैं? छठ मैया बना रहे हैं अभी। तो ये अभी सूखेंगी कुछ दिन? हाँ, कुछ दिन सूखेंगे। तो जैसे ये मूर्ति बना रहे हैं तो इसमें कब से काम कर रहे हैं? आज सुबह से ही या 2-4 दिन हो गए? बेसी दिन हो गए, 2-4 दिन थोड़ी हो गए। अच्छा। नहीं तो मानिए तो हम लोग जो है ना 10 दिन पहले से लगे हैं यहाँ पे। 10 दिन पहले से? तो 10 दिन में आपने कितनी मूर्तियां तैयार कर ली? अभी आपके सामने है, आप देख सकते हैं। सारी बनाने में समय लगता है। तो जैसे ये अभी जैसे ये मूर्ति है ना, आप इनको दिखाइए। तो अभी इनका सर नहीं है? सर नहीं है। तो अभी सर नहीं है इसमें। तो मेरा गुरुजी जो है सर रात में बनाएंगे। रात में वो काम जो है ना, जैसे आप लोग आ गए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं हम आपको? नहीं, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। बात का सम्मान कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं, लेकिन बात करने से उसको डिस्टर्ब हो रहा है, समझ आ रहा है। वो इसलिए आपको जो है ना बोल दिया कि आप इससे बात कीजिए, काहे कि हम इसके साथ रहते हैं। तो ये सर हैं मैया के, ये बनाने में कितना समय लगता है? मानिए तो करीब 8 से 10 घंटे लगते हैं सिर्फ एक सिर बनाने में। सिर बना के फिर उसको फरमा ढाला जाता है। फरमा ढालने के बाद सूखता है। सूखने के बाद फिर उसी में जो है ना फरमा में बार बार ढाल के उसको जो है ना अच्छे से मेरे गुरुजी अपने कलम चला के डिजाइन चेंज करते हैं। डिजाइन चेंज जैसे कि माता जैसे माता है सबकी सर चेंज करते हैं। सर चेंज करने के बाद सब लगाते हैं। शर्ट चेंज करते हैं तो कलर भी किया जाता है ऊपर? हाँ, कलर भी किया जाता है। कलर भी किया जाता जी। है। तो रंग करने का काम कौन करता है? रंग करने मेरा गुरुजी। सब चीज जेवर जाल से लेके सब मिट्टी का ही काम होता है। मिट्टी का ही? हाँ, इसमें सिर्फ मानिए तो अगर अभी तो टाइम नहीं था, अगर सब चीज मिट्टी का ही, सरिया भी बनाते हैं हम लोग मिट्टी का ही, लेकिन फिलहाल ओरिजिनल लगाएंगे।
तो कितनी मूर्तियां बनाई हैं आज तक आपने? हम लोग आज तक तो अभी तो यहाँ पे फिलहाल 25 पीस है टोटल छठ मैया के? छठ मैया के। तो हम लोग तो फिलहाल सब दिन बिजी ही रहते हैं। ये पहली बार नहीं है, सब दिन बिजी रहते हैं। पुरस्कार देने के लिए मेरे गुरु जी को हर बार बुलाते हैं सब जगह पे, लेकिन क्या करें, लेकिन समय मिलने के बाद तो समय मिलने के लिए जो है ना, समय ही नहीं मिलता तो कैसे भेज सकते हैं, ये भी तो चक्कर पड़ जाता है ना। आप मुझे ये बताओ कि आपने आज तक सबसे खास और सबसे बढ़िया मूर्ति कौन सी बनाई है? दुर्गा माँ की मूर्ति तो सभी बढ़िया बनाते हैं, जो नहीं, जहाँ एकदम तक सबसे कोई बड़ी भव्य बनाई हो? भव काली जी। काली माँ की कितनी भव्य थी? अब भव हम अपना मुंह से क्या बोलेंगे, मतलब तारीफ कितनी करें। फीट या फीट तो अभी तक में 22 फीट तक बनाए हैं। 22 फीट की मूर्ति? किसकी बनाई थी 22 फीट? काली माँ की, काली माँ की। कौन से जिले में? नालंदा जिला में। नालंदा जिला में। तो किसी कार्यक्रम के लिए बनाई थी या किस तरीके? नहीं, दुर्गा पूजा नवरात्रि में। अच्छा, नवरात्रि में बनाई। जैसे जगह जाके भी बनाते हैं आप? तो जगह मतलब वैसा होता है सिचुएशन, तो यहाँ घर से भी बना के भेजते हैं, और वैसे ज्यादा मूर्ति रहने के बाद जाकर के बनाते हैं। तो अभी आप छठ मैया के लिए 25 मूर्तियां तैयार कर रहे छठी मैया के लिए, हाँ 25 में। हैं। जैसे एक मूर्ति जब रेडी हो जाती है तो आप एक एक करके किसी के पास जाती हैं या एक साथ कहीं चले जाती हैं? कौन लेके जाता है मूर्तियां? मूर्ति तो लेके जाते हैं कमेटी लोग। कमेटी वाले लोग हम्म। जो स्थापित करते हैं। हाँ, क्या भाव रहता है एक मूर्ति का, मतलब कैसे बेचते हो? एक मूर्ति का क्या रहेगा, रहता है 5000 से 2000 4000 तक रहता है। 2 से 5 के बीच में? हाँ, 5 से ज्यादा भी जाता है या कम 5 तक ही रहता है? ज्यादा नहीं जाता है। 2 से 5 के बीच में। मेहनत तो आपकी बहुत लगती है। मेहनत तो लगती है। आप देख रहे हैं आप किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। मेहनत एक सर बनाने में कितना टाइम लगेगा? एक सर बनाने में यही कुछ 2 घंटा करीब लगता है। तो जैसे सबके धड़ से नीचे का पोर्शन पहले बन जाता है, सबके सर बाद में बनते हैं। हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि पहले धड़ बनता है, उसके बाद सर बनता है। उसके हिसाब से न बनेगा, हाँ। शरीर के हिसाब से न मुंडी बनता है। तो सबके फेस इंसान की तरह अलग अलग दिखते होंगे। हाँ, अलग अलग, कुल अलग अलग रहेगा। तो कैसे करते हो ये अलग? किसी की नाक अलग है ना ऐसे? हाँ, हाथ से हाथ से ही? होता है, हाँ, हाथ से। जैसे कोई आपको कांटेक्ट करना चाहे, ऑर्डर देना चाहे, तो आपका फोन नंबर क्या है? मोबाइल नंबर है मेरा 77 83 87 11 78। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कहीं पे भी जाके बना देंगे। हाँ। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे बहुत सारी प्रतिमाएं तैयार हो रही हैं, क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा पर्व छठ आने वाला है। तो छठ पे छठ मैया की पूजा होती है, तो छठ मैया यहाँ तैयार हो रही हैं। अभी इन सबके धड़ बने हैं, सर से नीचे का जो पोर्शन होता है वो तैयार हो रहा है, भैया उसको तैयार कर रहे हैं। जो मूर्तियां हम गणेश चतुर्थी पर, छठ पर्व पर, दीपावली पर या किसी भी भारतीय पर्व पर देखते हैं, वो मूर्तियां कैसे बनती हैं, उन मूर्तियों के पीछे कितनी मेहनत होती है और उन लोगों को, बनाने वालों को कितना मेहनत आना मिलता है। क्योंकि हमारे देश में आर्टिस्ट को बड़ा कम आंका जाता है। अगर आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप IAS IPS हैं, तो आप जीवन में बहुत पैसा कमाएंगे। मगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो इस बात की बिल्कुल गारंटी नहीं है कि आप जीवन में बहुत पैसा कमाएंगे। क्योंकि आर्टिस्ट को हमेशा से कलाकार सिर्फ कला दिखाते वक्त ही उसकी हमें महत्वता समझ आती है। इसके परे उसका जीवन यापन, उसकी कला की असल रकम हमें देनी चाहिए, ये हमें नहीं समझ आता है। जब ये मूर्तियां खरीदने जाते हैं तो एक छोटा सा अमाउंट हमें बहुत बड़ा लगने लगता है कि इतना नहीं, ये ज्यादा है। मगर आज हम इन कहानियों को जानकर, इन मूर्तियों को देखकर ये आपको बता रहे हैं कि एक मूर्ति को बनाने के पीछे कितनी मेहनत लगती है। तो जब भी आप इस तरीके की चीजें देखें तो एक कलाकार को उसकी मेहनत आना देने से कतराएं नहीं। इस तरीके की तमाम वीडियोस आपको न्यूज़ डिगी पर मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। कैमरा पर्सन समीर के साथ मैं गजेंद्र सिंह, खगड़िया, बिहार।